नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सदस्य जी है, एक सर जी है। उन्होंने मुझसे कही थी, वो मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे अपनी ये कहानी बताई है दोस्तों कि तकरीबन उनकी एज अभी 55 है और उन्होंने ये कहा है कि अपने जीवन में दोस्तों वो अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जब उनकी शादी हुई तब उनकी शादी भी दोस्तों उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी, या फिर अपनी माँ की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कहा था। मतलब इन्होंने पहले ना ही कहा था, लेकिन माँ बहुत ही ज़्यादा पीछे लगी और बाद में उसको ना नहीं कह सके, तो इस वजह से उन्होंने शादी की। शादी के बाद दोस्तों उनकी जो पत्नी थी उसके साथ इनके अच्छे मतलब मतभेद ही होते थे, झगड़े होते थे, घर में कुछ भी ठीक नहीं था। वो ये कह रहे थे कि जिस जैसे इनके विचार है पूरी तरह से उल्टे उनके विचार थे उनकी पत्नी के, इस वजह से वो ये कह रहे थे कि ठीक से मतलब वो जीवन ही नहीं जी पा रहे थे, या फिर किस तरह से एडजस्ट करें, ऐसे वो कह रहे थे। तो बाद में ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ये थोड़ा सा पुनर्जन्म की चीज़ों के वगैरह इसमें वो पढ़ने लगे। जब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला, तब बहुत सालों पहले, तकरीबन उन्होंने कहा है कि 20 साल पहले उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपिस्ट से करवाया था। और वो इतना अच्छा हुआ था उन पर दोस्तों कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये देखा कि आज जो उनकी पत्नी है दोस्तों, एक जन्म में ये पत्नी थी और उनके पति वो थी, मतलब वो उनके पति थी उस दिन, उस वक्त। और उस जन्म में तो भी दोस्तों ये ऐसे ही झगड़ते थे। और उन्होंने ये बाद में देखा कि जो ऐसे जो दो लोग हैं दोस्तों, उनको अपने संबंधों में खुद ही सुधार लाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उनको पता चली। कभी कभी क्या चलता है दोस्तों कि एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच का जो मध्याह्न का वक्त होता है, उसमें ऐसी चीज़ें हमें पता चल सकती है। तो इन सर ने भी दोस्तों ऐसी ही चीज़ें देखी कि उनको अपने सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने यही सोचा, ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि मैं तो सुधर जाऊंगा लेकिन मेरी पत्नी नहीं सुधरेगी या फिर मेरे पति नहीं सुधरेंगे। तो इन्होंने यही सोचा कि इन सारी चीज़ों में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था संबंध सुधारना। तो बाद में इन्होंने अपने पत्नी को ये सारी बातें बताई और उन्होंने डायरेक्टली कहा कि तुम शायद पुनर्जन्म को वगैरह नहीं मानती, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई कि मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो झूठ है। और अब मुझे भी पता है कि हमें दोनों को संबंध सुधारना होगा, और अगर हम नहीं सुधारेंगे तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएगी। और अगर हम दोनों में से एक कोई सुधारता है तो वो इन सारी चीज़ों से छूट सकता है, लेकिन दूसरा उन सारी चीज़ों में ऐसे ही अटकेगा और भविष्य में उसके साथ ऐसा चीज़ हो सकती है किसी और इंसान के साथ जो ऐसे बर्ताव कर सकता है या फिर जो उसके करीब हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को कही, और उनको पता भी था कि ये कोई ध्यान नहीं देगी, और पत्नी ने भी उनके सोचा होगा कि ये क्या बड़बड़ा रहे वगैरह। बाद में उन्होंने ये कहा उसको कि अब तुम्हारी कोई भी गलती हो, मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूँगा, और मैं जितना हो सके संबंध सुधारने के लिए मैंने कहीं ना कहीं कमिटमेंट किया होगा मेरी आत्मा ने, तो इस तरह से मैं कोशिश करूँगा। तुम जिस तरह से जियोगी तुम्हारी मर्ज़ी है। और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत ही उसके साथ प्यार से बर्ताव करने लगा, चाहे वो कुछ भी बोले, जितना हो सके मैं उससे प्यार से बर्ताव करने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 1 साल चीज़ें वैसी ही रही दोस्तों। उनकी बीवी नहीं, मतलब वो पहले ही जैसी उनके साथ बर्ताव करती थी, लेकिन 1 साल के बाद दोस्तों उसके बीवी जो है वो पूरी तरह से बदल गई। और अब वो कह रहे थे कि हम दोनों बहुत ही खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो इतने खुश रहते, कह रहे थे कि किसी के मन में भी अगर कोई बात हो तो भी मैं उसको समझ सकता हूँ, या फिर वो भी, मैं चुप हूँ या फिर मैं किसी टेंशन में हूँ तो किस टेंशन में हूँ वो भी उनको पता चलती है बात। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितनी मतलब बड़ी चीज़ उनको पता चली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। सिर्फ पता नहीं चली, उनको कंक्लूजन, उसका जो सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छे से मिला। और वो कह रहे थे कि जीवन में जो ऐसी चीज़ें होती है, संबंध, बुरे संबंध वगैरह, अगर हो सके तो हमें उसके लिए कोशिश करनी होगी। मुझे भी पता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारी गलतियां नहीं होती, या फिर 30% समझो हमारी गलती है और 70% उनकी, तो हमें लगता है कि उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जितना हो सके पॉसिबल, जितना हो सके हमें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने यही कहा है कि इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट आपके सामने आए। देखिए दोस्तों, हमेशा ही अच्छा होगा, इस तरह से हम परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते हैं ये तो हमारे हाथ में है। तो इन सर जी ने भी मुझसे यही कहा कि किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो इस तरह से करे। हो सकता है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पत्नी या फिर हमारे जो किसी के साथ भी, भाई के साथ, कभी कभी माता पिता के भी साथ बहुत बुरे संबंध होते हैं लोगों के। तो ऐसे वक्त में भी उन्होंने कहा है कि जितना हो सके हमें पहले कोशिश करनी होगी। हम उसको ये नहीं कह सकते किसी को कि ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि उनका विश्वास भी नहीं होगा। और इन्होंने भी कहा है कि 1 साल उनको बहुत परेशानी भी हुई, क्योंकि
अगर कोई कुछ बोलता है और हमारी उसमें गलती भी नहीं, फिर भी हमें चुप रहना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी बुरी चीज़ होती है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि कोशिश करना कभी कभी हमारा प्रशिक्षण हो सकता है कि हम इस तरह से इन सारी चीज़ों को सहन करें। लेकिन उनके जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव इस चीज़ ने लाया, और उन्होंने कहा कि अपने जीवन में सबसे जो टेंशन मुझे ज़्यादा होती थी अपनी बीवी को लेकर, वो पूरी ज़िंदगी में उनको अब फ़िलहाल बहुत ही अच्छे से वो ज़िंदगी जी रहे। आज के इस बात को लेकर अगर आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।